कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये जो है ये क्या था, विलियम हार्वे ने क्या था, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है ये किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य जो है ये पेसमेकर करता है, पेसमेकर का ये काम है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन करा है, देख सकते हैं कि एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है ये बताना है। जिसका कारण जो है यही पृष्ठ तनों के कारण जो है एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति जो है गोल आकार ले लेती है। यानी बूंद जो है कोई पानी का या कुछ भी जो द्रव पदार्थ का होता है, तेल या पानी कुछ भी हो, जिसका गोल आकार के जो है उसका बूंद बन जाता है तो पृष्ठ तनों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है ये विटामिन बी और विटामिन सी है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? यह जो है ये पृथ्वी पर मौसम के बदलने के कारण जो है ऐसा होता है, ये इसी का यह जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से प्राप्त किया गया, जो है जिसको भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो जो है वह वैज्ञानिक है, का नाम है डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन जो है यह एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व यानी न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ये जो है ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था, न्यूटन से भी पहले इन्होंने बता दिया था। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग जो है ये जस्ता की कमी के कारण होता है, जिसे जेडन कहता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में या थक्का जमाने में जो मदद जो करता है ये करता है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन, जिसे जो है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी जहरीली गैसें हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसे CO2 भी कहा जाता है। CO2 आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? यानी जो ताप डैश हो जाता है ये बताना है। तो तापमान जो है, तो जब झरना जो होता है, झरना में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए जो वहाँ पर नहीं पी सकती है नींबू का शरबत, जो वहाँ पे नली की सहायता से नहीं पी सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है यानी सांस लेता है? तो केचुआ जो होता है, केचुआ ये श्वसन की क्रिया जो है ये त्वचा से करता है, और केचुआ का जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, याद रखना है, किसानों का मित्र जो है ये केचुआ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में यानी जो शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में डैश समय लगता है, यानी कितना समय लगता है रक्त परिभ्रमण में शरीर के भीतर, ये बताना है। तो लगभग जो है 23 सेकेंड के समय लगता है वहाँ पर जो है शरीर के भीतर में रक्त परिभ्रमण में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है, डेसिबल क्या है? डेसिबल जो है ध्वनि स्तर की एक माप है, ध्वनि को मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? बिजली के वाहक क्या है ये बताना है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है बिजली का वाहक जो है ये आयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, कहाँ से कहाँ? तो बाएं सिरा से ये प्रवेश करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करा है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहा जाता है, इसके उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे USA कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी क्या कहलाती है? तो उड़ान भरने वाली पक्षी जो ये कहलाती है प्रवासी पक्षी, ये कहलाती है। दोस्तों साइंस क्वेश्चन कर रहा है कि 1 लीटर समुद्री जल में औसत नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 1 लीटर समुद्री जल में जो है औसत नमक की मात्रा 35 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो चुनाव आयोग जो है ये मतदाता जो होता है वोट डालने वाले, उसके जो है पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, किस एंजाइम द्वारा यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में
परिवर्तित किया जाता है। तो यूरिएज एंजाइम के द्वारा जो है यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारी जल का अर्थ क्या होता है? तो भारी जल का अर्थ होता है अधिकतम घनत्व वाला पानी। अधिकतम घनत्व वाला पानी को जो है भारी जल कहा जाता है और कम घनत्व वाला पानी को जो है हल्का जल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहा जल्दी जंग खाता है। तो लोहा जो जल्दी जंग जो है ये समुद्री जल में कहा जाता है। लोहा जल्दी से जंग कहा जाता है समुद्री जल में। अगला क्वेश्चन है बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो बड़े शहर जो होता है उसमें वायु प्रदूषण जो होता है ये निलंबित कर यही इसका मुख्य कारण है वायु प्रदूषण होने का बड़े शहरों में। अगला क्वेश्चन है अक्षांश स्थान क्या दर्शाता है? तो अक्षांश स्थान जो है ये तापमान को दर्शाता है अक्षांश स्थान। अगला क्वेश्चन है धुंध में मौजूद एक कठोर तरल पदार्थ को जो आंखों में जलन पैदा करता है वह क्या है? वह जो है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। जो धुंध में जो है मौजूद एक कठोर तरल पदार्थ जो आंखों में जलन पैदा करता है यही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट द्वारा प्रदर्शित आइसोमेरिज क्या है? ये जो है एक कार्यात्मक समूह है ये जो है। अगला क्वेश्चन का है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का एक बहुलक है। अगला क्वेश्चन का है किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो लीवर में जो होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित यानी जमा होता है। अगला क्वेश्चन का है तत्व की खोज किसने की? परमाणु संख्या 106 में। ये जो है सीबॉर्ग ने क्या तत्व की खोज है। अगला क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और धातु दोनों के रूप में व्यवहार करता है? तो बोरान तत्व जो है ये धातु और धातु रासायनिक रूप से जो दोनों में व्यवहार करता है ये बोरान जो होता है। अगला क्वेश्चन का है परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या है? तो फर्मी इकाई जो है ये परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने वाला सबसे प्रमुख यानी उपयुक्त इकाई है। अगला क्वेश्चन का है किस पदार्थ का मानक घोल तैयार करने के लिए आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है? किसी भी पदार्थ का मानक घोल तैयार करने के लिए जो है आमतौर पर मापने वाला फ्लास्क जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन का है देख सकते हैं कि वनस्पति घी के उत्पादन में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है एलर्जी के दौरान कौन सा उत्पन्न होता है? तो एलर्जी के दौरान जो है हिस्टामाइन जो है ये उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड एक क्या है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये सड़े अंडे की गंध वाली रंगहीन गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन का है तंबाकू के पत्ते में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू के पत्ते जो होता है उसमें निकोटीन पाया जाता है तंबाकू के पत्ते में। अगला क्वेश्चन का है वायुमंडल में कौन सी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस मौजूद है? तो वायुमंडल में जो है आर्गन गैस जो है ये निष्क्रिय गैस के रूप में मौजूद होता है यानी उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन का है कास्टिक सोडा क्या है? तो कास्टिक सोडा जो है ये पूरा स्फुटनशील है कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन का है उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? तो उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व जो है ये हीलियम है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है ये एथिलीन गैस का जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु से बने मूल कण कितने हैं? तो एक परमाणु से बने मूल कण है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु से बने मूल कण है ये तीनों जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है जो सूर्य से चंद्रमा तक ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो सूर्य से चंद्रमा तक जो है ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है ये केवल विकिरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है सभी कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक तत्व जो है ये है कार्बन। दोस्तों इस क्वेश्चन का है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे? तो भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार जो है ये झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। ये झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत की मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर के जो है गुजरती है। अगला क्वेश्चन है किस फसल की बुआई जो है तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो ये फसल है जौ फसल के बीच जो है बुआई और कटाई के बीच जो है सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है यानी बहुत ज़्यादा जो है अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करने देख सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ये दूध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? तो हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक जो है ये है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो ये हरित क्रांति से जुड़े हुए वैज्ञानिक है भारत में जो है।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान जो है यह प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है। तो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर क्षेत्र जो है, यह गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र जो है। अगला क्वेश्चन है सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंह भूमि झारखंड जो है ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में खनिज तेल का उत्पादक सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो भारत में खनिज तेल का उत्पादक सबसे पहले जो ये डिंगबोई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतरी जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, खेतरी। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बेलाडीला। और अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है यह है जामनगर। अगला क्वेश्चन है पिंपरी से संबंधित है। तो पिंपरी जो है ये पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है, पिंपरी जो है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा पेनिसिलिन उद्योग। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है कहाँ पे। ये जो है किया गया है जमशेदपुर में, इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो होजरी उद्योग के लिए जो है ये लुधियाना प्रसिद्ध है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग जो है ये है सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है। तो ये जो है ये है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कब चली थी, कहाँ से कहाँ चली थी। ये चली थी दिल्ली से चेन्नई तक चली थी प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है। ये जो है चलती है जम्मू तवी कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है जम्मू तवी पर, जम्मू कभी तवी से जो है कन्याकुमारी एक्सप्रेस चलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ये जो है ये कांडला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये सड़क परिवहन से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग कौन सा है। यह है वृहत हिमालय जो है सबसे नवीन भाग है हिमालय पर्वत श्रेणी का। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है। तो भारत का जो है ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है ये भू आकृतिक प्रदेश जो है ये प्राचीनतम है। दोस्तों इस वीडियो में इतना है क्वेश्चन किए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।